हेलो एवरीवन बच्चों, आज हम क्लास 6 to 8 की वर्कशीट नंबर 33 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं आपको आपकी एंट्रीज बता दूं। आपको अपना नाम लिखना है, कक्षाध्यापक का नाम लिखना है और डेट डालनी है 12 अगस्त 2020। बच्चों, जो आज की वर्कशीट है वो बहुत ही नॉलेजेबल है, बहुत इंटरेस्टिंग वर्कशीट है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे देश में विभिन्न जाति, धर्म, नस्ल आदि के लोग साथ मिलकर रहते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे देश में, मतलब भारत देश में, सभी जाति के लोग रहते हैं। ये तो तुम्हें पता ही है। सभी धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। सभी नस्लों के लोग यहाँ पर रहते हैं। उनका खान पान, भाषा एवं रहन सहन अलग है। सभी का खान पान अलग होता है, रहन सहन, रहने सहने के तरीके अलग होते हैं, परंतु हम सब साथ मिलकर रहते हैं। यह विविधता कहलाती है। बच्चों, हम सभी साथ मिलकर रहते हैं। ये देखो, सभी धर्मों के लोग, सभी जाति के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। ये क्या है? विविधता में एकता है। विविधता है, अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं, ये विविधता है, लेकिन हम सब साथ मिलकर रहते हैं, यह विविधता में एकता है। सेकंड थिंग पढ़ते हैं। जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं, रूढ़िबद्ध धारणाओं का मतलब है सुनी सुनाई बातों के आधार पर व्यवहार करते हैं, तो वह भेदभाव कहलाता है। ठीक है, अब हम इसमें दिए प्रश्नों को हल करेंगे। निम्नलिखित प्रश्न को हल करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। देखो, पहला प्रश्न पूछा गया है, भेदभाव दूर करने के कुछ उपाय लिखिए। और दूसरा प्रश्न है, विविधता हमारे जीवन को किस प्रकार समृद्ध करती है। विविधता मतलब अभी आपने देखा, अलग अलग रहन सहन, खान पान, ये सभी चीज़ें मिलकर हमारे जीवन को किस प्रकार समृद्ध करती हैं। आपके जीवन के किसी एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। ठीक है, आपको इसमें एक उदाहरण भी देना है। तो अब हम यहाँ पर दोनों प्रश्नों के उत्तर पढ़ेंगे। देखो, पहला प्रश्न है, भेदभाव दूर करने के लिए कुछ उपाय लिखिए। ठीक है, तो भेदभाव दूर करने के उपाय में नंबर 1 है, शिक्षा पर अधिक जोर देना चाहिए। अगर हम शिक्षित होंगे तो हम भेदभाव नहीं करेंगे, क्योंकि शिक्षा में भेदभाव का कोई भी स्थान नहीं होता है। सभी पढ़ें सभी बढ़ें का समर्थन करना, मतलब सभी को पढ़ाना है। सभी पढ़ेंगे तो सभी समृद्धशाली होंगे, सभी की उन्नति होगी। सभी पढ़ें का मतलब है चाहे लड़का हो या लड़की हो, चाहे कोई महिला हो या पुरुष हो, सभी को पढ़ना है। सभी पढ़ें और सभी बढ़ें का समर्थन करना। नंबर 3, एकता, भाईचारे व सहयोग की भावना को बढ़ाने वाले जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए। समाज में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए जिनसे कि समाज के लोगों में एकता की भावना होगी, भाईचारे की भावना पनपे और सहयोग की भावना भी बढ़े। तो इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए। नंबर 4 है, लैंगिक समानता पर बल देना चाहिए। लैंगिक समानता का मतलब है लड़का और लड़की में कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर हम इस तरह से समानता पर बल देंगे तो ये भेदभाव को दूर करने का एक उपाय होगा। महिलाओं के साथ सम्मान का व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट है, महिलाओं के साथ सम्मान का व्यवहार करना चाहिए। आप सभी समझते हैं, प्रत्येक घर में महिलाएं होती हैं। अगर हम महिलाओं का सम्मान करेंगे तो घर की जो संस्कृति है, रहन सहन है, उसमें भी समृद्धता आएगी और भेदभाव दूर रहेगा। पढ़ी लिखी नारी घर की उजियारी का समर्थन करना चाहिए। इसका मतलब है पढ़ी लिखी नारी, नारी कब पढ़ी लिखी होगी? जब बेटियों को पढ़ाया जाएगा। बेटी को पढ़ाया जाएगा मतलब भेदभाव नहीं किया जाएगा। बेटी पढ़ेंगी, पढ़ी लिखी नारी, वो नारी बनेंगी, नारी घर की उजियारी। घर का उजियारा मतलब अगर घर में नारी पढ़ी लिखी हो, महिला पढ़ी लिखी होती है तो घर की उन्नति संभव होती है। का समर्थन करना चाहिए। नंबर 7 देखो, भारतीय संविधान में आर्थिक व सामाजिक समानता के लिए जो नियम बनाए गए हैं उन्हें सख्ती से पालन करना चाहिए। मीन्स अगर हम इन सभी नियमों को, सभी तरीकों को अपनाएंगे तो हम भेदभाव को दूर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विविधता हमारे जीवन को किस प्रकार समृद्ध बनाती है, एक उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। देखो, हमारे देश में, अभी हमने पढ़ा था वर्कशीट में, हमारे देश में विभिन्न जाति, धर्म, नस्ल आदि के लोग साथ मिलकर रहते हैं। उनका खान पान, भाषा एवं रहन सहन अलग है, परंतु हम सब साथ साथ मिलकर रहते हैं। जब दो धर्म, जाति व संस्कृतियों के लोग आपस में मिलते जुलते हैं तो एक नई संस्कृति उभरती है। ठीक है, जो हमारे जीवन को अधिक समृद्ध व सुसंस्कृत
बनाती है। अगर हम सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहेंगे तो क्या होगा, एक नई संस्कृति उभर कर आएगी। ठीक है, और जो नई संस्कृति होगी वही हमारे जीवन को अधिक समृद्ध और सुसंस्कृत बनाएगी। तो इस तरह से विविधता हमारे जीवन को समृद्ध बनाती है। विविधता क्या हुई, सभी धर्म जाति के लोग, सभी धर्म जाति सभी नस्लों के लोग जो हैं वो विविध हैं, अलग अलग हैं, लेकिन वो सभी जब मिलजुल कर रहते हैं तो एक नई संस्कृति उभरती है, और जब एक नई संस्कृति उभरती है तो हमारा जीवन समृद्ध और सुसंस्कृत बन जाता है। तो बच्चों, आई होप कि आपको वर्कशीट के दोनों क्वेश्चन आंसर्स अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे फिर इसी तरह के नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।